कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अब तो आप बहुत पवित्र लोग हैं, मगर पहले की बात करते हैं, ठीक है? जब आपने कभी पिक्चर देखी थी और आपने कोई ऐसा सीन देखा जिसमें कोई ट्रैजिक सीन है। कितने लोग कभी आप रोए? कोई रोया है तो हाथ उठाए। कभी अगर आप रोए हो, आपको पता है आप पिक्चर देख रहे हो, वो सच नहीं है, फिर क्यों रोए? क्योंकि जो आप देखते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आपको पता है वो नाटक है, मगर आपका हृदय अंतर नहीं बता सकता कि क्या सच है और क्या झूठ है। और शैतान भी आपको पिक्चर दिखाता है और आप मान लेते हो, आपकी डेड बॉडी दिखाता है और आप रोते हो, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बाइबल बताती है कि जब वो जासूस आए और उन्होंने बुरी खबर दी, एक दुष्ट खबर दी, तो सारी इजराइल की जो मंडली थी वो ऊंचे स्वर में रोने और विलाप करने लगी। हम तो मर गए, हमारे बच्चे मर गए थे वो। मगर अंदर शैतान ने मार दिया उनको डाउट देके। उस समय जब वो आपको डाउट डालने की कोशिश करें, वचन बार बार बोलो, शैतान लिखा है, लिखा है। परमेश्वर के दास केनेथी हेगिन, एक बार आप जानते हैं जब वो 15 साल के थे तो उनको हृदय का रोग था उनके हृदय में, और वो मरे। और उस समय में उन्हें उद्धार नहीं पाया था और उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा नीचे नरक की तरफ जा रही है। और उन्होंने देखा कि 2 हाथ आए और उनको धक्का दे रहे हैं, और जहां वो जा रहे हैं वहां से करोड़ों लोगों के चीखने की आवाज आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां जैसे आग की भट्टी हो। और तभी उनको एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से आवाज दी, छोड़ उसको। और वो हाथ छूटे और वो वापस अपने शरीर में आ गए। और जैसे अपने शरीर में आए तो उन्होंने देखा उनकी माँ बगल में घुटने टेक के उनके लिए प्रार्थना कर रही है। दूसरी बार ऐसे ही हुआ, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली और दोबारा नरक की तरफ जाने लगी। दोबारा फिर वैसे ही हुआ, वो आवाज आई, वो वापस आ गए। तीसरी बार उन्हें जैसे ही लगा कि उनकी आत्मा निकल रही है, उनकी माँ ने कहा, केनेथ प्रभु यीशु मसीह को पुकार। और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लग गए कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और उसके बाद वो नहीं हुआ। और फिर वो एक सेवकाई करने लगे और एक दिन वो अपने बिस्तर में थे और सारे वो लक्षण उनके वापस आ गए। उनका दिल इतनी तेज धड़कने लगा, उन्हें लगा अभी मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी। वो सारे लक्षण जो शैतान ने जब वो 15-16 साल के थे, वो सारे लक्षण उनके अंदर डाल दिए। और वो कह रहे मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बच गई कि मैं हिल सकूं, उठ सकूं। और उनका शरीर उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया, और शैतान उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया। और वो कह रहे उस समय जब मैं बिस्तर में था तो मैं कहने लगा हा 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 हा। तो शैतान ने उनसे कहा हंस क्यों रहा है, पागल हो गया, तू मर रहा है? तो उन्होंने कहा हा 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 हा। शरीर क्या कह रहा है? शरीर क्या कह रहा है? तेरा टाइम आ गया। वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे दीर्घायु से मैंने तुझे तृप्त किया है। शरीर क्या कह रहा है? अब तू मर जाएगा। वचन क्या कह रहा है? कोई हथियार जो तेरे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट नहीं आएगा। मैं आपको क्यों शुरुआत में बात कहता, हम अपना पार्ट नहीं समझते तो हम कहते हैं अरे देखो वो तो बेचारा विश्वास भी करता था, प्रभु ने चंगा नहीं किया उसे। नहीं, उसने शरीर की रिपोर्ट पे विश्वास किया। आमीन। फिर शैतान बोलने लग गया तू पागल हो चुका है। फिर वो कहने लगे हा हा हा। आप जानते हैं शैतान ना बड़ा ईगो है उसके अंदर, अहम है। उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई हंसेगा उसके ऊपर, तो बुरा मान जाता है बहुत। तो उन्होंने कहा हंस क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा मैं तुझ पे हंस रहा हूं शैतान।
बोला मुझ पे क्यों हंस रहा है? बोला मैं तुझ पे इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो अपनी भाषा में बताऊं तो इंग्लिश में उन्होंने बोला, मैं हिंदी में बोला। उन्होंने बोला तेरी दाल यहाँ पे गलने वाली, कहीं और जा, कहीं और जा। मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया। जीवन और मृत्यु उसके जीभ में नहीं है। अगर होती तो सारे विश्वासियों को मार देता। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए क्या करता है, आपको सिम्टम देता है और आप कहते हैं हाय ओ जी सुनती हो, ओ मुझे लग रहा है हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। वो कहता है पकड़ 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 डाल हार्ट अटैक इसके अंदर, क्योंकि हमने मुंह से बोल दिया हार्ट अटैक। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये मजाकिया लगता है मगर ऐसे ही मार रहा है। आप लगाइए नीति वचन 6:2, वो कहता है तू अपने मुंह से जो तूने फंदा डाला है उसी में तू गिर गया। यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। कैसे फंसे आप? अपने ही मुंह के वचनों से। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी वो ना मेरे लिए इतना कुछ बोल रही है। अरे छोड़ दो वो जो बोल रही है, तुम जो अपने बारे में बोल रहे हो वो बोलना बंद कर दो। तुम जो फंदे अपने लिए डाल रहे हो वो फंदे डालने बंद कर दो, क्योंकि जितने फंदे हैं 95% फंदे आपने खुद ही डाले अपने लिए। इससे तो अच्छा होता हम मर ही जाते। शैतान कहता है बोल दिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने बोल दिया तो आपने शैतान को अधिकार दे दिया। क्या लगता है आपको, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह वापस आए और 3 बार पतरस से दोबारा बुलवाया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। किसी और चेले से क्यों नहीं बुलवाया? इसके पीछे कारण है। आत्मिक जहां में ये नियम है, इस बात को समझ लो। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार ही बोल के नहीं होगा, मगर अगर आप बार बार एक बात की घोषणा करते रहें, एक बात की घोषणा करते रहें, 100 आत्मिक जहां में समझ जाइए ऐसा है जैसे एक चक्का है, एक बड़ा गोला है, एक चक्का है, एक व्हील है, और एक बारी वो व्हील जब चलना शुरू हो जाता है, एक बार प्रभु ने मुझे आत्मा में दिखाया है, वो मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा, आपका अंगीकार जब उस चक्के को चला देता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो। आमीन। इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि विश्वास के मेरा भागीदारी क्या है, हमारी भागीदारी क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। और 45 मिनट तक वो हंसते रहे, कह रहे मैं हंसता रहा, क्योंकि उनके दिल में उनको पूरा पता था वो मुझे समय से पहले ले जा ही नहीं सकता। मैं इस बात की घोषणा आज करता हूं यीशु के नाम में कि शैतान आपको और आपके परिवार को आपके समय से पहले नहीं ले जा सकता। परमेश्वर ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त किया है यीशु मसीह के नाम में।